Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. In this time, I am going to discuss with you a new topic on educational psychology, that is perspective. Actually, the topic is एजुकेशन एज ए सोशल सिस्टम. हम लोग जानते हैं, इस बारे में पढ़ चुके हैं कि शिक्षा जो है वो एक शैक्षिक निकाय सामाजिक निकाय की तरह काम करता है. लेकिन इसमें इन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट ये किया है आपके सिलेबस में कि ये कह रहे हैं थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ डिफरेंट सोशियोलॉजिकल अप्रोचेस ऑन एजुकेशन एज ए सोशल सिस्टम. मतलब जो शिक्षा एक सामाजिक निकाय के रूप में विभिन्न सामाजिक उपागम इसको कैसे देखते हैं. स्ट्रक्चरल फंक्शनल स्कूल कैसे देखता है कि एजुकेशन सोशल सिस्टम है, कॉन्फ्लिक्ट स्कूल कैसे देखता है कि एजुकेशन एक सोशल सिस्टम है, और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म कैसे देखता है कि एजुकेशन एक सोशल सिस्टम है. यानी कि एजुकेशन एक सोशल सिस्टम है, नो डाउट, ये प्रूफ हो चुका है, ये सिद्ध है. लेकिन मतलब सोशियोलॉजी मानती है कि एजुकेशन एज ए सोशल सिस्टम, पर सोशियोलॉजी के डिफरेंट स्कूल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल जिसको फंक्शनलिस्ट स्कूल भी कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट स्कूल और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, ये जो तीन मुख्य शाखाएं हैं, विचारधाराएं हैं सामाजिक शास्त्र की, सामाजिक विज्ञान की, सोशियोलॉजी समाज शास्त्र की, वो कैसे देखती है कि शिक्षा एक सामाजिक निकाय है. ठीक है, तो हमारा ये पहला टॉपिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल है, फिर हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे, फिर हम सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की बात करेंगे. तो हर बार निकल के यही आएगा कि शिक्षा एक सामाजिक तंत्र है, बट डिफरेंट फिलोसफी डिफरेंट सोशियोलॉजिकल अप्रोचेस उसको कैसे देखती हैं, ये हमारा टॉपिक है. तो पहले जाने कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल स्कूल है क्या. तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट एम टू एक्सप्लेन सर्टेन फिनोमेना इन सोसाइटी. ये क्या कहा, ये जो मानने वाले लोग हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट, इनका उद्देश्य है कि समाज में जो विभिन्न घटनाएं हो रही हैं उसकी व्याख्या कर सकें. Sociologists explain that social order is based on norms and values that individuals follow to feel like a part of a bigger group such as society. ये जो समाज शास्त्री हैं ये व्याख्यायित करते हैं, मानते हैं कि समाज में जो सोशल ऑर्डर है, जो सामाजिक क्रम है, वो कुछ मानकों और मूल्यों पर आधारित है, और जो इंडिविजुअल्स हैं, लोग हैं, वो उसको फॉलो करते हैं ताकि वो अपने आप को समाज का हिस्सा समझ सकें. स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी ऑल्सो कॉल्ड एज फंक्शनलिज्म, इसको फंक्शनलिज्म के नाम से भी जानते हैं. सीज सोसाइटी एज ए स्ट्रक्चर, ये मानते हैं कि सोसाइटी एक संरचना है, समाज को ये एक संरचना के रूप में मानते हैं, और ये मानते हैं कि जितने भी इसमें तंत्र काम कर रहे हैं सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, with interrelated parts or designed to meet the biological and social needs of the individuals in that society. और उस समाज में जितने भी लोग हैं उनकी बायोलॉजिकल और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही समाज के सारे जो हिस्से हैं वो काम करते हैं और एक दूसरे पर निर्भर करते हैं. इसीलिए काम पर एम्फेसिस है, इसलिए फंक्शनलिस्ट स्कूल है. Functionalists grew out of the writings of English philosopher and biologist Herbert Spencer. Herbert Spencer जो हैं उन्होंने इस पर काम किया है. Who saw similarities between society and the human body. इन्होंने कहा समाज और मानव का शरीर एक जैसा है. कैसे? जैसे मानव के शरीर में विभिन्न अंग हैं और हम सब सारे अंग इसलिए काम कर रहे हैं कि आप काम कर सकें, उसी तरह से समाज के भी सारे अंग इस तरह से काम करते हैं कि समाज काम कर सके, है ना. He argued that just as the various organs of the body work together to keep the body functioning, the various parts of society work together to keep society functioning. ये उन्होंने 1898 में कहा. बहुत पुरानी बात है, पुराने फिलोसोफर हैं ये. तो इन्होंने कहा कि शरीर के सारे हिस्से इस तरह से काम करते हैं कि शरीर काम कर सके, उसी तरह से समाज के भी सभी हिस्से मिलजुल कर एक दूसरे पर पारस्परिक निर्भरता दिखाते हुए इस तरह काम करते हैं कि समाज चल सके. तो एजुकेशन एज ए सोशल सिस्टम में फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव कैसे मानेगा, कहेगा कि इट इज अ सोशियोलॉजिकल अप्रोच दैट व्यूज एजुकेशन एज ए वाइटल सोशल इंस्टीट्यूशन. इनके हिसाब से शिक्षा जो है वो एक जीवित जैविक सामाजिक संस्था है दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द स्टेबिलिटी एंड फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी, और वो अपना योगदान देती है कि समाज का काम चल सके, समाज में स्थिरता रह सके. दिस पर्सपेक्टिव emphasizes the role of education in maintaining social order, promoting social cohesion and ensuring the smooth functioning of society. ये जो पर्सपेक्टिव है, ये जो परिप्रेक्ष्य है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव सोशियोलॉजी का, ये बल देता है कि शिक्षा की भूमिका के रूप में, कि शिक्षा की भूमिका किसमें है, सोशल ऑर्डर बनाने में है, सोशल कोहेजन जो सामाजिक हम कोहेसिवनेस जो हम जुड़ाव महसूस करते हैं उसके प्रमोशन में, और ये इंश्योर करने में कि समाज में का काम ठीक ढंग से चल सके.
तो एजुकेशन सोशल सिस्टम तो है, फंक्शनलिस्ट व्यू सोसाइटी एज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम विद इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स वेयर एजुकेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। तो जो फंक्शनलिस्ट हैं वो समाज को एक जटिल तंत्र के रूप में मानते हैं जिसके कई हिस्से हैं जो एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर हैं। उन्हीं में से शिक्षा भी एक है और इसका रोल बहुत क्रूशियल है सामाजिक क्रम के मेंटेनेंस में। फिर social consensus, functionalists assume that there is a shared set of values and norms in society and education helps to transmit these values to students. Functionalists ये मानते हैं कि एक shared set of values and norms है, मतलब जो मूल्य और मानक हैं हम सब शेयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक ही समाज में रहते हैं और मेरे मूल्य अलग होंगे आपके अलग होंगे, ऐसा नहीं होगा। और जो शिक्षा है उसका काम इन मूल्यों को अपने विद्यार्थियों तक पहुंचाना है। फिर मेरिटोक्रेसी, functionalists believe that education provides opportunities for individuals to develop their skills and talents and that meritocratic principles guide the allocation of individuals to roles in society. functionalists ये मानते हैं कि जो शिक्षा है वो ये पर्याप्त अवसर देती है लोगों को कि वो अपने कौशलों का, अपने टैलेंट्स का विकास कर सकें और इस मेरिट के हिसाब से ये तय होगा कि कौन सा इंडिविजुअल सोसाइटी में कौन सा रोल प्ले करेगा। फिर शिक्षा के काम क्या है? फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोशलाइजेशन, हम जानते हैं सामाजिकरण है शिक्षा का काम, कि वो जो इंडिविजुअल्स उनको सामाजिकृत बनाती है ताकि वो मूल्य और मानक समझ सकें, सोसाइटी के सीख सकें और सामाजिक जुड़ाव और स्थिरता के प्रमोशन में अपना योगदान कर सकें। रोल एलोकेशन भी शिक्षा का काम है, क्योंकि मेरिटोक्रेसी है तो हमको तय हो गया कि जो मेरिट होल्डर है वो ये काम करेंगे, जो उससे कम मेरिट है वो ये काम करेंगे। इस तरह से एजुकेशन प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर फ्यूचर ऑक्यूपेशनल रोल्स, ensuring that individuals are equipped with necessary skills and knowledge टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। जो शिक्षा है वो विद्यार्थियों को तैयार करती है कि जो भविष्य में आने वाले उनके व्यावसायिक भूमिकाएं हैं उसके लिए तैयार करती है। इंडिविजुअल्स को वो आवश्यक कौशल और ज्ञान देती है जिससे वो समाज में अपना योगदान कर सकें। सामाजिक गतिशीलता, हम लोगों ने पढ़ा है कि वर्टिकल मोबिलिटी संभव है शिक्षा के द्वारा। एजुकेशन प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिविजुअल्स टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस, प्रमोटिंग सोशल मोबिलिटी एंड मेरिटोक्रेसी। जो शिक्षा है वो ये अवसर देती है लोगों को, इंडिविजुअल्स को, विद्यार्थियों को, कि वो अपना सामाजिक स्टेटस सुधार सकते हैं सोशल मोबिलिटी के द्वारा, मेरिट के द्वारा। और सोशल इंटीग्रेशन, सामाजिक जुड़ाव भी शिक्षा से मिलता है। एजुकेशन हेल्प्स टू इंटीग्रेट इंडिविजुअल्स इनटू सोसाइटी, प्रमोटिंग सोशल यूनिटी, सामाजिक एकता को बढ़ावा देती है शिक्षा, एंड रिड्यूसिंग द लाइक्लीहुड ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। और सामाजिक जो द्वंद्व है, जो सामाजिक झगड़े हैं, सामाजिक विवाद है, उसके होने की संभावना कम करती है अगर हम वाकई शिक्षित होंगे तो। अगर आप अपने आप को वाकई शिक्षित समझते हैं तो, सिर्फ नाम मात्र की शिक्षा से ये नहीं होगा। फिर थ्योरेटिकल अंडरपिनिंग्स, थेरी इसके पीछे क्या है, तो किन किन सामाजिक शास्त्रियों का इस पे काम है, तो इमील दुर्खीम का काम है, टॉलकट पार्सन्स का काम है, रॉबर्ट मर्टन, और भी बहुत सारे नाम है बट ये इंपॉर्टेंट है। तो दुर्खीम emphasize the role of education in socializing individuals and promoting social solidarity। देखिए दुर्खीम का नाम सोशल सॉलिडेरिटी से जुड़ता है, सोशल फैक्ट से जुड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए कि दुर्खीम ने emphasize किया, बल दिया शिक्षा की भूमिका में कि शिक्षा क्या काम करती है, लोगों को सामाजिकृत बनाती है, सामाजिक दृढ़ता, इससे सामाजिक एकता का प्रमोशन होता है। He argued that education helps to create a sense of shared identity and moral values। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि शिक्षा जो है वो एक शेयर्ड आइडेंटिटी, मतलब हम शेयर करते हैं कि हाँ हम सभी भारतीय हैं, है ना। तो ये जो आइडेंटिटी का शेयरिंग है वो शिक्षा से आता है, जो नैतिक मूल्य हैं वो शिक्षा से आते हैं। टॉलकट पार्सन्स का काम है कि पार्सन्स हाईलाइटेड द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इन एलोकेटिंग इंडिविजुअल्स टू रोल्स इन सोसाइटी। ये शिक्षा का काम है कि वो इंडिविजुअल्स को रोल एलोकेट करेगी कि कौन क्या काम करेगा समाज में। He argued that education helps to match individuals with the skills and knowledge required for specific roles। उन्होंने ये भी बल दिया कि शिक्षा जो है वो इंडिविजुअल्स को स्किल्स और नॉलेज मिलता है, मतलब कौशल और ज्ञान मिलता है विशिष्ट कार्यों के लिए। रॉबर्ट मर्टन viewed education as a social system with both intended and unintended functions as well as potential dysfunctions। जो मर्टन थे वो चूंकि फंक्शनलिस्ट हैं ये लोग, तो फंक्शन पे काम कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा शिक्षा भी एक सामाजिक तंत्र है और उसके दो काम है, एक प्रकट्य और एक अप्रकट्य। मैनिफेस्ट जो दिखता है, जो इंटेंशनली किया जा रहा है, और अनइंटेंडेड जो लेटेंट है, जो छुपा हुआ है, जो दिखता नहीं है। इसके अलावा कुछ गड़बड़ियां भी होती हैं जो डिसफंक्शन है। He emphasized that while education aims to transmit knowledge and skills, it also serves to create social networks and can perpetuate social inequalities। Social inequality भी बढ़ती है शिक्षा से ही। हम लोग ने बात की है कि भाई जो elite क्लास है वो बढ़िया कॉलेज में जा रहा है, बढ़िया इंस्टीट्यूशन में जा रहा है, जो पुअर है वो बेकार में जा रहा है, तो सोशल इनइक्वालिटी को बढ़ाता है शिक्षा कहीं कहीं।
So Martin's work on strain theory also highlights how the pressure to achieve societal goals through education can lead to different responses, including conformity, innovation, ritualism, retreatism and rebellion. तो इस तरीके से ये तीन मुख्य समाजशास्त्री हैं जो फंक्शनलिस्ट हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी को मानने वाले हैं, और ये शिक्षा का की भूमिका इस तरह से देखते हैं समाज में कि वो सामाजिक दृढ़ता लाएगी, सामाजिक एकीकरण लाएगी, सामाजिक गतिशीलता होगी शिक्षा से, समाज में कंट्रीब्यूशन शिक्षा किस तरह से देगी, इस तरह से, है ना। और क्रिटिकल लिमिटेशंस भी है इसके कि ओवर एम्फसाइजिंग कंसेंसस। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव ने अच्छा काम किया है, लेकिन इसकी भी आलोचना होती है कि फंक्शनलिस्ट आर क्रिटिसाइज्ड फॉर अज्यूमिंग दैट देयर इज अ शेयर्ड सेट ऑफ वैल्यूज एंड नॉर्म्स इन सोसाइटी इंक्लूडिंग इग्नोरिंग पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड पावर स्ट्रगल्स। यानी कि ये स्ट्रगल की बात नहीं कर रही है, ये कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं कर रही है, इसीलिए फिर बाद में कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी आती है जो कॉन्फ्लिक्ट पे ही फोकस कर रही है, और ये कॉन्फ्लिक्ट की बात ही नहीं करी कि सब लोग एक ही वैल्यू और नॉर्म्स शेयर करते हैं। तो जनरली ऐसा होता है, बट नॉर्म्स हम शेयर नहीं भी तो करते हैं, हमारे टकराव भी तो होते हैं, झगड़े भी तो होते हैं, संघर्ष भी तो होते हैं। तो ये इसकी आलोचना है। इनइक्वालिटी को इग्नोर करते हैं ये लोग। फंक्शनलिस्ट्स आर क्रिटिसाइज्ड फॉर ओवरलुकिंग द रोल ऑफ एजुकेशन इन परपिचुएटिंग सोशल इनइक्वालिटी एंड रीइंफोर्सिंग एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर्स। फंक्शनलिस्ट ज्यादा शिक्षा की भूमिका सामाजिक दृढ़ता को बढ़ाने में मानते हैं, जबकि शिक्षा का ये भी काम है कि वो सामाजिक असमानता को बढ़ाती है। ये एक मतलब क्या कहें, ऐसा होना नहीं चाहिए था, बट ऐसा करती है शिक्षा, और इस तरह से जो पावर स्ट्रक्चर पहले से बना हुआ है उसी को रीइंफोर्स भी करती है शिक्षा। और एज्यूमिंग मेरिटोक्रेसी, फंक्शनलिस्ट्स आर क्रिटिसाइज्ड फॉर एज्यूमिंग दैट एजुकेशन इज ए मेरिटोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, इग्नोरिंग द इम्पैक्ट ऑफ फैक्टर्स सच एज सोशल क्लास, रेस एंड जेंडर ऑन एजुकेशनल आउटकम्स। शिक्षा को मानते हैं कि इससे मेरिट मतलब मेरिट के हिसाब से लोग निकल रहे हैं, लेकिन ये वो बात भूल जाती है कि सोशल क्लास भी रोल प्ले करता है मेरिट में, आपकी रेस भी करती है, आपका जेंडर भी करता है, ये सब आपके शैक्षिक प्रतिफल पर अपना प्रभाव देते हैं, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा नहीं। तो ये कुछ इसकी आलोचनाएं और सीमाएं हैं। तो हम संघर्ष के रूप में कंक्लूजन के निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव प्रोवाइड्स ए वैल्यूएबल फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ एजुकेशन इन सोसाइटी। व्हाइल इट हैज इट्स लिमिटेशंस, इट हाइलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग सोशल कोहेजन, स्टेबिलिटी एंड मेरिटोक्रेसी. By understanding the functions of education, we can better appreciate the complex relationships between education, society, and the individual. मतलब जो ये परिप्रेक्ष्य है, प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य आपका समाज शास्त्र का है, वो मानता है कि शिक्षा की भूमिका है समाज के उन्नयन में, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे ये इसकी कुछ सीमाओं के बावजूद ये इंपॉर्टेंस शो करता है कि एजुकेशन जो है सोशल कोहेजन को बढ़ाती है, स्थिरता को बढ़ाती है, मेरिटोक्रेसी को बढ़ाती है। तो इस तरह से अगर हम शिक्षा के कार्यों को समझेंगे तो हम निश्चित रूप से बेहतर समझ सकेंगे जो ये एक जटिल संबंध होता है शिक्षा, समाज और व्यक्ति के बीच में। अगर हम फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव को लेके चलें तो उसको बेहतर समझ सकते हैं। तो ये है theoretical perspective of structural functionalism on education as a social system. Okay. So thank you, and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.